अरे मोदी ने तो इंडिया बेच दिया, उसने अपने इंसानों को भी बेच दिया। मोदी ने तो वस्तु बेच दी और दूसरी तरह इंसान को बेच दिया। मेरा मोदी कहने का भी मन नहीं करता, ये काले खागड़ नहीं है, अंग्रेज खागड़ नहीं है, ये पीले खागड़ है। और दुष्यंत की बात करूं मैं, अगर आज भाई साहब दुष्यंत के मेरी वीडियो सुनेगा, देख लेगा, सबसे ज्यादा फैन थू वाले मेरे परिवार वाले दुष्यंत के फैन थे, जो कपड़े भी लग उसके नाम से डालते थे। जब हर किसान के हाथ में तिरंगा झंडा था, हर किसान के हाथ में किसान यूनियन का झंडा था, और फिर उसने तिरंगे के खिलाफ हमारे पास इल्जाम लगाया। किसान चटनी गला रोटी खान जानता है, कंठे के साथ भी खा लेगा, सबसे ज्यादा सब्जी तेरे को जरूरत पड़ेगी। भाई साहब, किसान एकता, किसान एकता। किसान एकता, किसान एकता। मेरे कहने का मतलब ये था, आवाज नहीं आई। जिस तरह हम नारे के अंदर जोश था के नारा लगाते हैं, इस तरह जोश लेके हमने ये निर्णय करना है, जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं सबसे पहले इन माताओं को, मातृ शक्ति को नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो इतनी बढ़ चढ़ के लेडीज यहाँ पर आई हैं, इस टोल प्लाजे पे आई हैं। वो कैथल साइड में एक भी टोल प्लाजे पे एक लेडीज नहीं जाती, सिर्फ राजबाला के सिवाया। और वहां मैं चीख चीख के पागल हो चुकी हूँ, ये तुम सारी उठ के आओ। इतिहास बन चुका है इस चीज का, ये सारा इतिहास हरियाणा में टोल प्लाजा एक नरवाना और खटखड़ आता है। और वहां मैं उस साइड की एक ही लेडीज हूँ, जो जींद साइड की हूँ, जिसके अंदर आग है, जिसका मरने की कोई वो नहीं है, काम की कोई चिंता नहीं है। मैं दिल्ली 2 बार जा चुकी हूँ, अकेली जा चुकी हूँ, जिसे मेरे एरिया से एक भी लेडीज मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुई। और मैं वो ये नहीं है, वो थाना गांव से कैथल एरिया की लेडीज आना नहीं चाहती, ये भी नहीं है। उनके मन में किसानों के प्रति है, लेकिन वो दबाव में है, शर्म में है। वो सोचती है हमें क्या कहेंगे। अरे इससे फालतू क्या कहेगा मोदी, इससे फालतू क्या कहेगा। आतंकवादी हमको बताया, पता नहीं 1000 ब्लेम हमको लगाए, एक इतना बड़ा ब्लेम लगाया को जिंदगी भर इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हर किसान के हाथ में तिरंगा झंडा था, हर किसान के हाथ में किसान यूनियन का झंडा था, और फिर उसने तिरंगे के खिलाफ हमारे पास इल्जाम लगाया, ये खालिस्तान बताया और हर झंडे का अपमान करने वाला किसान बताया। अरे वो किसान उस झंडे का अपमान कैसे कर सकता है जो हाथ में झंडा लेके चलता है? उसको पूछने वाला चाहिए कि किसान झंडे का अपमान कैसे करेगा भी जो झंडा साथ में लेके चल रहा है। और एक जून तक नहीं खड़ाती उसके संसद भवन में, इतने सारे लोग बोलते हैं, इतनी सारी बातें होती है, हजारों धरनों का मिसाल वहां उठाई जाती है। और उस मोदी के, मेरा मोदी कहने का भी मन नहीं करता, ये काले खागड़ नहीं है, अंग्रेज खागड़ नहीं है, ये पीले खागड़ है, ये पीले खागड़ है। ये लांडों की सरकार है, इसमें यही नहीं पता, इन्हें आप मरने का डर नहीं है, इसमें आगे पीछे का डर नहीं है। अगर एक माता बहन कहीं लड़ने के लिए जाती है, वो क्या सोचती है, बिन पीछे तो मेरे बेटे ने कौन संभालेगा, मेरी बेटी ने कौन संभालेगा। वो हर जुल्म बर्दाश्त कर लेगी अपने बच्चों के लिए। ये क्या जुल्म बर्दाश्त करेगा, इसका आगे पीछे को रोने वाला नहीं, संभालने वाला। ये पेट को लेकर हवाई जहाज मुड़ जाएगा, इसका बिगड़ेगा क्या। और मैं एक मातृ शक्ति से ये बात कहना चाहती हूँ, मैं उस एरिया में घर घर जाके, अपनी कॉलोनी में जा जाके थक चुकी हूँ। उन भाइयों के पास जाती हूँ जो सबसे ज्यादा मजदूरी करते हैं। वो कहते हैं, कई बार मेरे पास आवाज आती है, मैडम जी थारी तो जमीन है इसलिए लड़ रहे हो। मैं सच्चाई बोलती हूँ, आप किसी के पास जाओगे, अपने मजदूरों के पास जाओगे, छत्ती बिरादरी के पास जाओगे, वो क्या बोलते हैं, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, आपका तो खेती है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई मजदूर की है। किसान खेती करके स्टोर में टंकी गेहूं की भर लेगा, बार बार सब्जी को खेत में लगा लेगा। अरे मजदूर भाई, तेरे को ये बताती हूँ, तो हमारी कंपनियां या स्टोर में खरीदी जाएंगी,
कोई भी इस सब्जी को किसान को खरीदने वाला नहीं रहेगा, खेती को खरीदने वाला नहीं रहेगा। सरकार की कंपनियां लेके जाएंगी, स्टोर में बंद करेंगी। स्टोर में क्या करेगी, केमिकल डाल के उसको सुरक्षित रखा जाएगा साल 6 महीने के लिए। पहले तो हम ताजी सब्जी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, उस न्यूट्रिशन से हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। जो ताजा फल खाते हैं, ताजी सब्जी तोड़ के खाते हैं, और फिर उस केमिकल से आएगी, स्टोर से आएगी वो सब्जी 20 रुपये किलो गेहूं, वो 100 रुपये किलो गेहूं थाली में चून आएगा। क्या मजदूर ले लेगा? सब्जी आएगी 10 रुपये किलो गोभी को, हम किसी को भी नहीं खरीद दे पाएंगे, सरकार लेके जाएगी, फिर उस सब्जी को 80 रुपये किलो गोभी देगी। उस मजदूर को बताती हूँ मेरे भाई, इसको खरीदने में सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। किसान चटनी गला रोटी खान जानता है, कंठे के साथ भी खा लेगा, सबसे ज्यादा सब्जी तेरे को जरूरत पड़ेगी भाई साहब। मैं मेरी माता बहनों को कहती हूँ, आप घर घर अपने पास मजदूर भी आते हैं, खेत में दिहाड़ी वाले भी आते हैं, किसान भाई भी आते हैं, अपने साथ हर बिरादरी के साथ प्यार संबंध है, और ना हमने उस बिरादरी के बिना सरता और ना उनको अपने बिना सरता। जिसके भी लिंक है, जिसका भी भाईचारा है, वो अपने शाम को उनके घर जाओ, मजदूरों के घर जाओ, उनको समझाओ भाई साहब ये सबसे ज्यादा दिक्कत आपको होएगी। फिर हमारे पास परमिशन खोज ली जाएगी सरकार ने कि हम मजदूर की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी खरीदेगी, और वो कंपनी सस्ता रेट थोड़ी मजदूर को लेने देगी, वो खुद देगी। सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर को है। टिकरी बॉर्डर पे मैं गई, मैं उस इंसान का, उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती, आपके एरिया का था। टिकरी बॉर्डर पर मैं अकेली गई, मेरे घर वाला धुआं से ट्रैक्टर लेके चला गया, मेरे को नहीं लेके गया, कहने लगा बच्चों के पास रहो, मैं तेरे को नहीं लेके जाता, तू यहीं रहो। वो चला तो गया, लेकिन रात में वीडियो देखती आंखें में पानी आवे। मैंने सुबह तय कर लिया, मैं मेरी ननद को बुला के बच्चों के पास छोड़ के मैं जाऊंगी। मैं घर वाले को बिना बताए 21 तारीख को चली गई अकेली। वहां पर जाके मैंने एक सरदारों का जत्था मिला, उन्होंने मेरे को रास्ता रात काटने का एक ट्रैली में जगह दी। सुबह बोले बहन जी आप अकेली आई हो, आपको हमें नहीं रख सकते, आप और ठिकाना टोलो। मैं एक जुआना गांव का जत्थे के पास गई। अगर कोई भाई साहब उस जत्थे में होगा तो समझ भी जाएगा, उसको पता भी है। अजवाना गांव के ट्रैक्टर देखे, मैंने सोचा यहाँ लेडीज आई हुई थी, मैं इस जत्थे के साथ, इन लेडीजों के साथ, इन माताओं के साथ अपनी रात गुजारूंगी और यहाँ धरने पे बैठूंगी। अजवाना वाले ने, कईयों ने कहा बहन जी एक वीरेंद्र नाम था, अगर होगा तो आप बता भी देगा। वीरेंद्र ने कहा बहन जी आपको एक खालसा वाला का आश्रम है, वहां छोड़ के आता हूँ, आप यहाँ खड़ी हो जाओ। लेडीजों का सबसे मेन खालसा, मैं धन्यवाद करती हूँ उस खालसा वाले का जिन्होंने लेडीज के लिए एक आश्रम खोला है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस खालसे को मेरे को जरूरत पड़ी थी। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं ये क्यों बता रही पता, कोई भी लेडीज अकेली जाने का एहसास कर सकती है, उसकी सेवा करो, उसको उठने बैठने को दो, उसका मान सम्मान करो, ताकि लेडीज आने से ना खतराए। राजवाला तो फिर भी नहीं खतराएगी, फिर भी जाएगी, लेकिन और कोई लेडीज ऐसा संघर्ष नहीं लड़ सकेगी, क्योंकि उसको बेचारी को नॉलेज शायद नहीं दी हो, वो कहाँ टोंदी फिरेगी जैसे मैनेट हुए। अजवाने वाले कई लोग इकट्ठे हो गए, वो बोले गुड़िया कहाँ से है, मैंने कहा धुएं से हूँ, रहती कहते हूँ अंकल। उनने मेरा आधार कार्ड चेक किया, मैंने आराम प्यार से दिखाया। फिर उसने एक लड़के ने आके बोला मेरे से, अजवाने का था, उसने कहा तू अकेली के लिए नहीं आऊंगा, तेरा काम क्या था। मैंने इतना गुस्सा आया भाई साहब, मैंने कहा चुप रह जिए, क्या मैं किसान की बेटी नहीं हूं? अरे तेरे जैसे आंदोलन पास करेंगे क्या तो लेडीज को बोलते हैं अकेले नहीं आऊंगा। अजवाना वाले ने उसको दबकाया, उसको पूरी तरह मेरे से दूर किया। उस जवाना वाले ने कहा बेटे हम माफी मांगते हैं, आपको आश्रम में छोड़ के आएंगे। मैंने आंदोलन आश्रम में खालसा वाले में वीरेंद्र नाम का जवाना से है, मैं जानती नहीं हूँ, नाम पूछा था मैंने, वो मेरे को आश्रम में छोड़ के आया। अगर 26 तारीख को मैंने सोचा राजवाला तेरे को कौन टिकरी बॉर्डर पर लेके जाएगा, कौन ट्रैक्टर में चढ़ाएगा। मालिक जब सुनता हूँ ना जिसके अंदर जुनून हो, मैं टिकरी बॉर्डर पर अकेली पहुंच गई। अब यहाँ भिक्खा वाले भी सुनते होंगे, भिक्खे वाले का ट्रैक्टर आ गया, भिक्खा वाले का ट्रैक्टर आ गया। मैं नाम भी जानती हूँ, रामफल था एक, और उसके साथ था अंकल जी कौन था, 7 ट्रैक्टर थे भिक्खा वाले के।
अगर वो भिखाड़े होंगे तो मेरे को पहचान भी जाएंगे। मैंने कहा अंकल जी मेरे को बिठा लोगे? बोला बेटा बैठ ले। वहां लेडीज कोई नहीं थी टिकरी बॉर्डर पे, ज्यादातर लेडीज सिंधु बॉर्डर पे थी। मैं बैठ गई क्योंकि मेरी इच्छा थी सबसे आगे जाने की। फिर मालिक ने चाहा तो सबसे आगे ट्रैक्टर हमारा चला गया। जहां सिंधु बॉर्डर पे रोड़ा होया उसी टाइम टिकरी बॉर्डर पे फोन आ गया मीडिया वाले उसके प्रशासन के पास, अब भी सारे ट्रैक्टर रोक दिए जाएंगे। अब ट्रैक्टर तो रुकेंगे नहीं। ट्रैक्टर को रोकने की इच्छा की हमने तो गैस के गोले छोड़े गए। पिखा वाले के ट्रैक्टर में मैं सबसे आगे थी, मेरी इच्छा थी, मैं पहुंच गई जहां तक मैं जाना चाहती थी, तो वहां पर गैस के गोले छोड़े गए। सारे भाई वापसी आने लगे। मैं ट्रैक्टर से नीचे उतर के मैंने रुक के मारे, बेटा वापसी ना हो, बेटा वापसी ना हो, चाहे यहाँ से लाश चली जाए लेकिन वापसी ना हो। कहने लगे आंटी आप पीछे चली जाओ, आप मर जाओगी। मैं कहा भाई मैं तो मरण खातर आ रही हूँ। तो भिखाड़े ने, मैंने कहा अंकल जी ट्रैक्टर चला लो आप। सारे लठ लेके बच्चे मेरे कहने से सारे लठ लेके आगे चले गए तो प्रशासन आगे भाग गया, तो वहां से छुटकारा मिला। 4 ट्रैक्टरों के गोली लगी मेरे सामने थी, पीछे वाला ट्रैक्टर मेरा था। जो 4 ट्रैक्टरों के गोली लगी वो टायर में लगी, तो उस टायर के पीछे गोली, आगे गोली चल रही है और पीछे मेरा ट्रैक्टर। मैंने कहा अंकल चिंता मत कर, ये गोली मैं खाऊंगी, तू ट्रैक्टर बजा। सारे ट्रैक्टर भिखाड़ा के सबसे आगे गई। फिर मेरे गैस के गोले में थोड़ा फेस आज भी खराब है, काला हो चुका है, मतलब बहुत खराब होया गैस के गोले में, पानी पूनी गिरा, मेरा गला वही बंद हो गया। और सरकार की साजिश क्या रही वहां? उसी टाइम नेट बंद, कॉल भी नहीं कर सके बंदा, मीडिया वाला भी नहीं था, कोई मीडिया वाला नहीं था। मैं चीख चीख के अपनी आवाज करूं भाई साहब पीछे वाले किसान जल्दी आ जाओ, आगे गोली चल चुकी है। कोई फोन भी नहीं मिला, नेटवर्किंग भी नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब ये है भाई जब हौसले होंगे, जब हर माताएं ऐसे कदम उठाएंगी तो बहुत ही आसानी से इस पाखंडी को हम हरा सकते हैं। और इस पाखंडी को इतना हराना, इतना जिद्दी, 100 बेशरम मरे थे जब ये एक पैदा होया था, 100 बेशरमों के बाद। और खट्टर का तो नाम ही खत्म है, खट्टर तो कुछ भी नहीं, खट्टर ने तो वैसे भी हरियाणा में नहीं पैर धरने देंगे मेरे प्यारे मित्र होंगे तो। और दुष्यंत की बात करूं मैं, अगर आज भाई साहब दुष्यंत के मेरी वीडियो सुनेगा देख लेगा, सबसे ज्यादा फैन थू वाले मेरे परिवार वाले दुष्यंत के फैन थे, जो कपड़े भी उसके नाम से डालते थे। और उसने क्या करे, हमको बेच दिया। अरे मोदी ने तो इंडिया बेच दिया, उसने अपने इंसानों को भी बेच दिया। मोदी ने तो वस्तु बेच दी और दुष्यंत ने इंसान को बेच दिया। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय थोड़ा होगा और भाई बात देख रहे होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी के, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, थाना गांव में अब तो बहुत कम जाती हूँ, वहां पर लेडीज है नहीं, लेकिन फिर भी जाती हूँ। मैं एक बात और कह रही हूँ, अगर किसी भी कोई भी साजिश षड्यंत्र रचा जाए और आपस में जितना सलूक रखोगे, जितनी किसान एकता रखोगे, इतने हम उसको हरा पाएंगे। आप इसके माध्यम से मैं एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। अपने पास एक मतलब एक ऐसा टोटा ही आ गया, किस्म किस्म का एक काले कानून अपने लिए टोटा है। एक टोटा आ गया, वो एक किसान के घर चला गया।